सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ लाने की हिदायत की गई। अमरीकी महकमे खारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट। अमरीका ने ब्रुनाई और सूडान को ब्लैक लिस्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत लिस्ट में दर्जे 2 में शामिल रहेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले में मजमूई तौर पर ज्यादा कोशिश की। इंसानी स्मगलर पाकिस्तान और भारत में मुल्की और गैर मुल्की अफराद का इस्तेहसाल करते हैं। दोनों ममालिक का सबसे बड़ा इंसानी स्मगलिंग का मसला जबरी मुशक्कत है। पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्कत में फंसे हुए हैं। बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वजाहत। एलामिया में कहा, मुल्क के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए एक कसीर यकजहती, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी नफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। हमारे बहरानों का किसी को इदराक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान ने हमारे खिलाफ जंग बर्पा कर रखी है। सिक्योरिटी को ठीक करना हमारा मसला है, ना किया तो बिखर जाएंगे। दहशतगर्द चाहते हैं पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर दे। दहशतगर्द गिरजा घरों, मंदिरों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं। चीन को यहाँ सरमायाकारी करने से रोकने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश बनाई गई। टीटीपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, नहीं समझता। काबुल में बैठी क़यादत पाकिस्तान में बदमनी चाहती है। अफगान हुकूमत को ये पता है सारे ऑपरेशंस उनकी सरजमीन से हो रहे हैं। हमारी भी कोताही है, वहाँ से लाकर लोग यहाँ बिठा दिए। पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो दहशतगर्द तंजीमें मजबूत होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पॉलिसी बनाई गई, अमन अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज पहले था ना बाद में। ऑपरेशन अभी तक वाज़ेह नहीं, कब होगा, कहाँ होगा, इसका दौरानिया कितना होगा, ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा। ऑपरेशन होगा या नहीं। आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरी जो भी मुलाकात हुई वो एक प्रोग्राम में हुई। पार्लियामान, स्टेक होल्डर्स और अवाम को एतमाद में लेना जरूरी। बानी PTI से ऑपरेशन पर मुशावरत की। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए। अवाम के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें अवाम की परवाह नहीं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। फजलुर रहमान की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन पाकिस्तान को मज़ीद कमजोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताज को सामने रखें। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। मियाँ इफ्तिखार ने कहा, अवामी इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवाम का ना तो मुज़ाकरात पर यकीन बाकी रहा और ना ही फौजी ऑपरेशन पर। मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों के बाद दहशतगर्दी बढ़ जाती है। नेशनल एक्शन प्लान के 19 निकात में एक नुक्ते के अलावा बाकी निकात पर अमल दरामद नहीं किया गया। एपिक्स कमेटी इजलास में सूबे का वज़ीर आला मौजूद था, उन्होंने वहां मुखालिफत क्यों नहीं की। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। अगर असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मजमूई नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमात को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, आइन की धज्जियां ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, आप मुतासरा जमात नहीं, 86 लोगों की बात ना करें। आप एक दरख्वास्त गुजार हैं, 86 नहीं। PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए? आप कह सकते थे PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, अगर ऐसा हो तो फिर वो उम्मीदवार PTI में ही रहते और मखसूस नशिस्तें मांगते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, देखना होगा आजाद उम्मीदवार का किसी जमात से मुंसलिक होना जरूरी है या नहीं। जस्टिस याया फरीदी ने कहा, वोट PTI को दिया था, क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे?
जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, तमाम उम्मीदवार पीटीआई के थे, हकायक मुनाफी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जस्टिस अतम लल्ला ने कहा, आप हमें ऐसी चीज पर मुहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी जर्नी का रास्ता खोले। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन भी बतौर आजाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाल मुकम्मल, हम तीसरा दिन नहीं देंगे। हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी मर्जी है, हामिद खान को बुलाएं ना बुलाएं। नवाज शरीफ की पार्टी की सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में राना सनाउल्लाह की पीपी मुज़ाकरात, दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में अवैस लगारी, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। पहले भी बानी पीटीआई के साथ था और आइंदा भी साथ देना है। सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं, रिहाई के बाद पहली बार बाहर आया हूं। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें, 1.25 साल जेल में रहा। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी गलत बातें कर रहे हैं। गिरने से मेरी 5 पसलियां टूटी। तहरीक इंसाफ जल्द इक्तदार में आएगी। मुझसे सवाल किया गया, सुना है लंदन में जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। जवाब में मैंने कहा था, मैंने भी सुना है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मैंने मेजबान को कहा, देखें ऐसी चीजें ऐसी नहीं होती। अगर कल मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं। मेजबान ने सोर्स का बताया। मैंने कहा, लोग जनरल बातें करते रहते हैं, मेरे पास ऐसे कोई सबूत नहीं कि उनकी मुलाकात हुई थी। सदर की ज़ेर सदारत इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन की नाकामी का इतराफ। इजलास में वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला की भी शिरकत। ब्रीफिंग में कहा गया, कच्चे में भरपूर ऑपरेशन नागुज़ीर, पंजाब के कच्चे की भी नाकाम बंदी करनी पड़ेगी। आज से ही कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी। संगीन जुर्म में मुलविस मुलजमान के सरेंडर करने पर आम माफी का फैसला। कच्चे में ऑपरेशन के तमाम वसाइल सिंध हुकूमत ही अदा करेगी। कच्चे में ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर करेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा, कच्चे के अमायदीन का जरगा बुलाया जाए, जदीद आलात और हथियार फौरी मुहैया किए जाएं। अमन अमान में खलल बर्दाश्त नहीं। सिंध पुलिस की तनख्वाहें मरात में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची सेफ सिटी मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। गिरफ्तार जराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइस लगाने का फैसला। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफसोस है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो के खात्मे पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, सरहदी नकलो हमल के बायस भी पोलियो का मर्ज पाकिस्तान पहुंचा। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और इंसदाद पोलियो पर इकदाम कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। मारूफ अरबपति बिल गेट्स की भी इजलास में शिरकत। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पूरी तुंदही से आइंदा 6 माह में काम करना है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान के साथ इंसदाद पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। दादू 46, तुरबत 45, नवाबशाह 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौजूदरो, सिब्बी, जेहलुम, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क़यामत खेज़ गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,500 मेगावाट, जबकि पैदावार 19,081 मेगावाट है। कराची के बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
सबसे ज्यादा गर्मी गुलिस्तान जौहर में पड़ी, दर्जे हरारत 43.7 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। एयरपोर्ट और इतराफ में दर्जे हरारत 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शारा फैसल पर दर्जे हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी, पापोश नगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत न करने पर अरकान असम्बली अली अमीन गंडापुर पर फट पड़े। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आला KP की अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी और बानी PTI से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। अली अमीन ने कहा, एपेक्स कमेटी में मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत हुई। ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालफत करना दुरुस्त ना होगा। अली अमीन गंडापुर की 35 मिनट तक ब्रीफिंग, तमाम अक्सरियती अरकान मुत्तफिक ना हुए। वज़ीर आला ने कहा, ऑपरेशन की मुखालफत करने से तासुर जाएगा। PTI तालिबान को सपोर्ट करने वाली जमात है, इससे हमारे खिलाफ गद्दार करार दिए जाने का एक नया बयानिया भी बनाने में मदद मिलेगी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ सुनकर इजलास का माहौल साजगार ना रहा। अरकान की अली अमीन गंडापुर पर खुलकर तनकीद। इजलास में शरीक एक रुकन ने अली अमीन को कहा, कोई ये समझता है ऑपरेशन शुरू होने के बाद किसी की जान महफूज रहेगी तो गलत फहमी दूर कर लें। एक और रुकन ने कहा, 2008 से 2013 तक ANP के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए तैयार रहें, आपकी सिक्योरिटी भी आपको नहीं बचा सकेगी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और शानदाना गुलजार समेत कई रहनुमाओं की फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ की अली अमीन गंडा